संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद का 5वां अंक प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले 4 वीडियो में मैंने कठोपनिषद पढ़ाया और आपको बताया कि नचिकेता यमराज के यहाँ 3 दिन 3 रातें भूखा प्यासा पड़ा रहा। उससे वहाँ के मंत्रियों ने जलपान ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब यमराज लौटकर घर आए तो उन्हें नचिकेता के विषय में पता चला कि ये 3 दिन से हमारे यहाँ भूखा प्यासा पड़ रहा है, तो अब इसे प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अतिथि अगर घर पर भूखा रहता है तो फिर अतिथि के सारे पूर्ण कर्म के फल जो होते हैं वो जो अगर अतिथि किसी के यहाँ भूखा रहता है तो गृहस्थ के सारे पूर्ण कर्मों के फल अतिथि को मिल जाते हैं और अतिथि के सारे पाप गृहस्थ को मिल जाते हैं। यमराज ने सोचा बड़ा बुरा हो गया है, बहुत गलत हुआ है। इस बालक के भूखे रहने से मेरे सारे पूर्ण कर्म चले गए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी ये जो है गद्दी चली जाएगी। इसलिए इस बालक को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करके यमराज ने नचिकेता से कहा कि बेटा तू हमारे यहाँ 3 दिन और 3 रातें भूख प्यास से व्याकुल रहे, कुछ ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा सुनिए, तो हे भगवान, मुझे पहला वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेज दिया है और आप यहाँ मुझे रखेंगे नहीं, तो जब मैं आपके द्वारा यहाँ से अपने पिता के पास जाऊँ तो मेरे पिता मुझे अच्छी तरह से पहचान जाएं और मुझसे बड़े प्यार से मिलें, मुझे अच्छी तरीके से मुझसे बात करें। यमराज ने कहा ठीक है, जाओ, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे पिता तुमसे मिलेंगे और बड़े प्यार से तुमको जो है वहाँ तुमको दुलार करेंगे और बड़े ही खुशी से तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शेष रातें बिताएंगे। इसके बाद नचिकेता से यमराज ने कहा दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, सब लोग महासुख चाहते हैं, सोचते हैं मैं कभी बूढ़ा न हो, मेरी मौत न हो, मुझे सारे सुख मिले, तो ये सारे सुख ऐसे नहीं मिल सकते हैं। जो लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं उनकी वहाँ मौत नहीं होती है, न उनको भूख लगती है न प्यास लगती है, वहाँ हमेशा रंग रेलियाँ ही मनाते रहते हैं, मौज मस्ती ही करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसे मिलता है, स्वर्ग प्राप्त करने का क्या तरीका है। यमराज ने कहा जो व्यक्ति अग्नि विद्या की साधना कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। नचिकेता ने कहा फिर हमें अग्नि विद्या के बारे में बताइए। तो यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया कि अग्नि विद्या प्राप्त करने के लिए साधना कैसे करना पड़ता है, सब बताया। तब इसके बाद यमराज ने नचिकेता से कहा जो अग्नि विद्या के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो समझ गए? नचिकेता ने कहा हाँ मैं समझ गया। तो यमराज ने कहा समझ गया तो सुनाओ। तो नचिकेता ने यमराज को अग्नि विद्या के बारे में सब कुछ वैसे ही सुना दिया जैसा कि यमराज ने नचिकेता को सुनाया था। यमराज चौंक गए, कहा ये तो बालक बड़ा बुद्धिमान है, इसने मेरी सारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर लिया, संग्रहित कर लिया, तो बड़ा बुद्धिमान है। तो यमराज नचिकेता के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा हे नचिकेता, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, अब यह अग्नि विद्या आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और आज से इस विद्या का नाम नाचिकेत विद्या पड़ेगा। इसके बाद यमराज ने नचिकेता से कहा हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, मरे हुए मनुष्य के विषय में लोग संदेह करते हैं, कहते हैं कि शरीर तो मर गया लेकिन शरीर के साथ आत्मा रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती है और आत्मा को किसी ने देखा तो है नहीं, तो हम कैसे माने कि आत्मा होती है। तो
तो कुछ लोग कहते हैं कि शरीर के मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं शरीर नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। तो मरे हुए मनुष्य के विषय में सच्चाई क्या है? मरे हुए मनुष्य के विषय में क्या सत्यता है? ये सब आप हमें बताने की कृपा करें। यही मैं आपसे तीसरा वरदान मांग रहा हूँ। नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, मरे हुए मनुष्य के बारे में बताइए कि मरने के बाद क्या होता है। ये सब बातें आप मुझे बताइए, यही मेरा तीसरा वरदान है। यमराज ने नचिकेता से कहा, सुनो नचिकेता, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्मः अन्यं वरो नचिकेतो वृणीष मामोपरोतसि रतिमासृजैनम्। देवैरत्रा, देव नहीं देवैः, सहज स्वरूप के नियम से यहाँ पर देवैः विसर्ग कारा बन गया है। बता चुके हैं कि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग आए, उसके बाद कोई स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। सहज स्वरूप देवैः धन अत्रा, देवताओं ने भी अत्र मन इसी विषय में अपने भी विचिकित्सितम संदेह किया था। पूरा पहले देवताओं ने भी पहले इसी विषय में संदेह किया था कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। नहीं ही मैंने, क्योंकि सुविज्ञेयम आसानी से समझ में आने वाला है। अणु माने सूक्ष्म है, ऐसा माने ये धर्म, क्योंकि ये धर्म बड़ा ही, ये जो विषय है तुम जो पूछ रहे हो, ये विषय बहुत ही सूक्ष्म है और आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। अन्यम वरम, दूसरा वरदान नचिकेतो वृणीष, क्या लिखा? नचिकेतो ने नचिकेता विसर्ग का ऊ बना, किस सूत्र से? हथिचा के नियम से विसर्ग का ऊ बन गया। छोटा आ पर विसर्ग हो, इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है और फिर आदुणा से ऊ का ओ, तो नचिकेता धन ऊ बन गया नचिकेतो, फिर ऊ का आदुणा से ओ बन गया तो क्या हो गया? नचिकेतो। हे नचिकेता वृणीष मांग लो, हे नचिकेता तुम दूसरा वरदान मांग लो। माँ माने मुझसे और माँ मुँह परे, क्या है? मुँह परे माने मुझ पर, मुँह परोसी, मुझ पर दबाव मत डालो। माँ इति माने ऐसा, माँ माने मुझे, सजैनम सज माने लौटा दो, एनम इसको। अरे तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो और इस वरदान को मुझे ही लौटा दो, और कोई मांगो वरदान। तो इमरान ने कहा नचिकेता से कि हे नचिकेता, जो विषय तुम पूछ रहे हो देवताओं ने भी पहले इसी विषय में संदेह किया था, और ये आत्मा संबंधी विषय बहुत ही सूक्ष्म है और आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। हे नचिकेता तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो और यह वरदान मुझे लौटा दो, मेरे ऊपर दबाव मत डालो। देखिए थोड़ा सा संधियां तो आपको हमने बता दिया, एक संधि और है। सृजैनम, सृज धन एनम बन गया सृजैनम, वृद्धि से एका ए बन गया। अब थोड़ा देखना क्या यहाँ पर समास कहाँ है। विचिकित्सितम पुरा, संदेह किया था पहले, क्या करेंगे इसमें? बहुवी समास। विचिकित्सितम पुरा यस्मिन तत्, या यस्मिन सह भी लगा सकते हैं कि आत्मा मानी गई है, क्या पुल्लिंग में आती है। विचिकित्सितम पुरा यस्मिन तत्, संदेह किया था जिसमें, वह बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा ये देखना है इसमें प्रत्यय नचिकेता में ठिच प्रत्यय है
और धर्म में घई प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? हे नचिकेता, तुम यह वरदान मुझे लौटा दो, मेरे ऊपर दबाव मत डालो। क्यों मत डालो, मत दबाओ? क्योंकि उसका कार्य जो धर्म है, विषय जो है बड़ा ही कठिन है। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है और अत्यष्टि छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। नचिकेता आत्म तत्व के वरदान पर ही अड़ गया, वो तनिक भी नहीं घबराया और न उसका उत्साह ढीला पड़ा। उसने बड़ी ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ यमराज से कहा कि हे मृत्यु के देवता, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात् वक्ता चास्ति त्वादृगण्यो न लभ्यो वक्ता चास्ति त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे मृत्यु के देवता, देवैरत्राप, देवताओं के द्वारा, अर्थ मन यहाँ इस विषय में अपन भी विचिकित्सितम संदेह किया गया था, किल निश्चय। तुम मने तुम, क्या मने मृत्यु, हे मृत्यु के देवता, क्या लिखा है? यन नहीं है, यत धन ना, यत माने जो, ना मैं कहते नहीं, सुविज्ञेयमात् कि आसानी से क्या कहते समझ में आने वाला नहीं है। हे मृत्यु के देवता, आप कह रहे हैं कि ये, हे मृत्यु के देवता, आप कह रहे हैं कि ये विषय बड़ा कठिन है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, और देवताओं के द्वारा भी इस विषय में पहले संदेह किया गया था। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि देवताओं ने संदेह किया हो, लेकिन समझ में कब नहीं आएगा? जब समझाने वाला ठीक ढंग से समझा नहीं पाएगा, उसके समझाने की शैली अटपटी होगी, कठिन होगी, तो समझने वाले को बड़ी कठिनाई होगी और जो भी समझाया जाएगा वो समझ ही नहीं पाएगा। तो मेरे विचार में देवताओं को इस मरे हुए आदमी के विषय में या मरे हुए प्राणी के विषय में जिसने बताया होगा, वो समझाने वाले ठीक नहीं रहे होंगे, वो समझाने वाले भी बुद्धू रहे होंगे, इसीलिए वो ठीक ढंग से अपनी बात को उनको समझा नहीं पाए होंगे। और मैं जानता हूँ कि आप एक महान वक्ता है, बहुत ज्ञाता है, बहुत ज्ञानी है, इसलिए वक्ता बताने वाला, चा और अस्य इसका अकाशवर्ण दीर्घ है, चार धन अस्य चार, त्वादृगण्यो तुम्हारे समान, तुम्हारे समान अन्यो दूसरा न लभ्यो नहीं मिल सकता। और आप तो एक महान वक्ता है, बहुत ज्ञानी है, आपके समझाने का तरीका बड़ा आसान है, इसलिए तुम्हारे समान ठीक ढंग से बताने वाला दूसरा वक्ता इस संसार में कोई मिल ही नहीं सकता। तो नान्यो, ना नहीं, अन्यो दूसरा, वरस्तुल्य, नान्यों में आकाश में देगा, वरस्तुल्य में विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सामने वराधन तुल्य। विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाता है। वरा माने वरदान, तुल्य माने समान, इसके कश्चित कोई, और इस वरदान के समान तो कोई वरदान है ही नहीं, इसलिए मुझको केवल यही वरदान दीजिए और मैं कोई दूसरा वरदान इसके बदले में आपसे नहीं लूंगा। नचिकेता ने यमराज से कहा, हे मृत्यु के देवता, आपने मुझसे कहा कि देवताओं ने पहले इस विषय में संदेह किया था और ये विषय इतना कठिन है कि आसानी से समझ में आने वाला नहीं है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। तो देवता भी इसको समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनको समझाने वाले भी वैसे ही रहे होंगे कि जैसे समझने वाले, दोनों लोग जैसे। जब समझाने वाला अच्छा हो और समझने वाले की बुद्धि ठीक हो तब तो तालमेल बन जाएगा। समझ पता लगा समझाने वाला बहुत अच्छा हो लेकिन समझने वाला महामंद बुद्धि हो तो फिर उसको कोई जल्दी समझा ही नहीं सकता। कहते हैं कि फूलई फरई न बेट
यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा जी भी बहुत किसी को समझा दें, अगर महामूर्ख तो समझा नहीं पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि देवता समझ नहीं पाए, तो उनको समझाने वाले भी ऐसे वैसे कोई रहे होंगे। लेकिन आप तो महान वक्ता हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो तुम्हारे जैसा बताने वाला कोई संसार में दूसरा मुझे मिल नहीं सकता है। और आप समझाएं मैं समझ न पाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वरदान के समान कोई दूसरा वरदान नहीं है, यही वरदान आप मुझको दीजिए। तो अच्छा देख लीजिए यहाँ पर क्या है। दैव रत्ता बता चुके शूषण से रावण है, और कश्चित में कहा घनचित कश्चित। पहले क्या होगा, विसर्जनीय सा से विसर्ग का सा बनेगा, फिर स्तु के नियम से दंत सा का ताल भी सा बन जाएगा। आप थोड़ा देखिए कहाँ पर क्या है लिखा है कि इसमें त्वाद्रगण्यो तुम्हारे समान दूसरा नहीं है। त्वाद्रगण्यो तुम्हारे समान दूसरा नहीं है, ये तो नहीं बन पाएगा इसमें। फिर दूसरा क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें स्पष्ट रूप से समास नहीं है, लेकिन अगर तोड़ मरोड़ का बनाया जाए तो फिर बन सकता है। कैसे, विचिकित्सतम किल, संदेह किया था निश्चित, संदेह किया था निश्चित, जिसमें वह विचिकित्सितम किल यस्मिन सह, क्योंकि विषय है आत्मा का, इसलिए कुल नहीं गिराएंगे, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और वक्ता में तिच प्रत्यय है, और लभ्या में यत प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, यह वरदान ही मैं लूंगा, इसके सिवा कोई दूसरा वरदान नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि ये वरदान बड़ा अद्भुत है, इसको दूसरा बताने वाला मिलेगा नहीं, आप ही इसको बता सकते हैं। इसलिए वही कौन सा, काव्यलिंग अलंकार है। और अत्यष्टि छंद प्रसाद गुण और वैदर्भी, सब जहाँ पूर्ण लगभग चल रही है। यमराज ने देखा कि ये बच्चा तो मान ही नहीं रहा है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अब इसको किसी तरह से लालच दिया जाए तो शायद मान जाए। यमराज ने नचिकेता को लालच देना शुरू किया, कहा बच्चा तुम जो है इस वरदान पीछे न पड़ो, क्यों पड़े हो, देखिए सारी दुनिया जो है रुपया पैसा धन दौलत चक्कर पड़ जाती है, और मैं तुमको इतना सब कुछ दे दूंगा कि तुम मौज मस्ती करोगे जीवन भर। और एक चीज और भी है, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा नौजवान बने रहोगे, सारे सुख भोगोगे, ऐसा मेरे पास शक्ति है, मैं तुमको ऐसा बना दूंगा। हे नचिकेता, तुम ये वरदान न मांगो और कुछ तुम मुझसे मांग लो। क्या क्या मांग लो, सुनो। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदीच्छसि। शतायुषः 100 साल जिंदा रहने वाले, 100 साल उम्र वाले, पुत्र पौत्रान पुत्रों को और पोतों को, वृणीष्व मुझसे मांग लो, बहून पशून और ढेर सारे पशुओं को, हस्त हाथियों को, हिरण्यम सोने को, अश्वान घोड़ों को। हे नचिकेता, तुम मुझसे 100 साल जिंदा रहने वाले, सैकड़ों साल जिंदा रहने वाले पुत्र और पोते मांग लो, बहुत सारे हाथी घोड़ों को और सोना को मांग लो। भूमेर महादायतन, क्या क्या, बहुत ज्यादा भूमि, भूमि महत्व है, बहुत ज्यादा आयतन जिसका, और क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल वाली जमीन को वृणीष्व मांग लो, स्वयं और अपने आप। जीव स्पष्ट जीव, या क्या लिखा है, जीव शरदो, मैंने जितने दिन तक चाहो, यावत में जितने दिन, और शरद मैंने वर्षों तक, इच्छा से मैंने चाहो, जितने दिन चाहो उतने दिन जिंदा रहो, कभी तुम मरोगे नहीं। मैं तुमको अमर तो भले नहीं मना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा कर दूंगा कि अपनी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी, देर में मरोगे जरूर, लेकिन बहुत दिन जिंदा रह सकते हो। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, तुम 100 साल या सैकड़ों साल जिंदा रहने वाले
पुत्रों और पौत्रों को मुझसे मांग लो, बहुत सारे हाथी घोड़ों को और सोना मांग लो, और तुम बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जमीन मुझसे मांग लो। सारी जमीन, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल, कोसों दूर जमीन हो, लंबाई चौड़ाई में हो, ऐसी जमीन मांग लो। और स्वयं जितने दिन जिंदा चाहो उतने दिन जिंदा भी रह सकते हो, ऐसा वरदान मैं तुमको दे सकता हूँ, मांग लो। ये इमरान ने नचिकेता से कहा। देखिए, सता आयुषा, सत धन आयुषा, अकः सवर्णे दीर्घा के नियम से क्या हो गया, ता में छोटा, उसके बाद बड़ा, दो आ मिल गए, इसलिए अकार सवर्ण दीर्घा से बड़ा बन गया। और दूसरी चीज क्या देखना है, यावत इच्छत, यावत धन इच्छत, ता के बाद ई है तो ता का ई से मेल हुआ, संध हुई, इसलिए झलाम जसवंते सूत्र के नियम से ता का दा बन गया यावत इच्छत। समास में देखे कहाँ पर क्या कहते, क्या है, पुत्र पौत्रान दोनों पद प्रधान, क्या होगा, पुत्रान च पौत्रान च, चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास। फिर देखिए क्या है, हस्त हिरण, इसमें तो नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा क्या है, महद आयतनम, महद आयतनम यस्य तत्, लेकिन यहाँ बात पृथ्वी की है, भूमि स्त्रीलिंग आएगा, तो महत आयतनम यस्याह सा, बहुव्रीहि समास है। और पशु में कौन सा प्रत्यय होता है, पशु में कु प्रत्यय है। आयतनम में जिन शब्दों के अंत में पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटा हो की मात्रा हो, उसमें कु प्रत्यय होता है। आयतनम में लुट प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में अनम आए उसमें लुट प्रत्यय होता है। और कारण अलंकार कौन सा है, ये सब सारी सुविधाएं मांग लो। क्यों मांग लो, कारण तो नहीं बताया कि भाई वरदान न मांगो, इसलिए विभावना अलंकार, कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव है। क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, और धृति छंद है, 72 अक्षर होते हैं पुलिस में, और वही पुरानी बातें, प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। इमरान ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, यही नहीं और भी मैं तुमको सारी सुख सुविधाएं दे सकता हूँ, सुनो। इमरान ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं व्रणीष्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजम करो। एतत् तुल्य, इसके समान, यदि माने स्पष्ट है, मन से मानते हो वरदान, इन सारी सुख सुविधाओं को भी यदि तुम आत्मज्ञान के समान वरदान मानते हो, इस वरदान के समान ही यदि इन सारी सुख सुविधाओं को तुम मानते हो, तो फिर वर्णिश को कहते मांग लो क्या, वित्तम धन, चिरजीविकाम, जीविका के अस्थायी साधनों को। अस्थायी क्या जीविका कहते हैं, जमीन जायदाद, ये सब क्या है, जीविका के अस्थायी साधन है। क्या मतलब, महाभूमो, और बहुत बड़ी जमीन के, नचिकेता ने कहता है, नचिकेतस लिखा, ये नहीं नचिकेता धन तुम, विसर्ग नियता के नियम से यहाँ भी विसर्ग का सामने, तुम मैं तुम, ये धीमानी कहते क्या होता है कि बड़े भारी राजा बन जाओ, और तुम बहुत भारी जमीन के, इस सारी पृथ्वी के तुम राजा बन जाओ, ऐसा भी मैं कर दूंगा। तुम जो चाहो सब सुख सुविधा भोग सकते हो। कामाना, संपूर्ण भोगों में, त्वमने तुम्हें, काम भाजम, उत्तम भोगों को भोगने वाला, करूं कर देता हूं या बना देता हूं, मैं तुम्हें सारे भोगों में अच्छे भोग भोगने वाला बना देता हूं। भोग भी हैं तमाम तरह के, रुपया पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ चीजें होंगी, सबसे नंबर 1, उन चीजों को भोगने वाला मैं तुम्हें बना देता हूं और बना दूंगा, अगर तुम्हें वरदान न मांगो तो। इमरान ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, यदि तुम आत्मज्ञान के समान इन सारे सुखों को मानते हो, तो तुम फिर मुझसे ढेर सारा धन मांग लो,
जीविका के अस्थायी साधनों को मांग लो, और तुम बहुत बड़ी जमीन के, बहुत बड़ी पृथ्वी के क्षेत्रफल में अपना शासन करो, बहुत बड़ी जमीन के सम्राट बन जाओ, महाराजा बन जाओ, और मैं तुमको सारे अच्छे भोगों में अच्छे भोग भोगने वाला बना देता हूँ। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मैं कर दूंगा, बशर्ते तुम्हें आत्मज्ञान का वरदान मुझसे ना मांगो। यही मैं चाहता हूँ, और इसके बाद तुम कुछ और चाहे जो मांग लो। तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो है क्या संध्या बता दिया आपको। नचिकेतस त्वमेध में विसर्जनीय सा के नियम से क्या हुआ कि विसर्ग का सा बन गया। अब इसमें देखना है कि कहाँ पर समास है। महाभूमो महान च सा भूमि, विशेषण विशेष कर्मधारय के नियम से कर्मधारय समास हो गया है। और प्रत्यय कहाँ है? वित्तम में कत प्रत्यय है, जीविका में टा प्रत्यय, नचिकेता में तिच प्रत्यय, और अलंकार कौन सा है कि यदि मैं तुम्हें सारे भोगों को भोगने वाला बना देता हूं, कब? यदि तुम इन सारी सुख सुविधाओं को आत्मज्ञान वरदान के समान मानते हो। तो कार्य और कारण दोनों है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। कैसे? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अत्यष्टिक छंद है, प्रसाद गुण है। लक्षण कई बार बताया, फिर से एक बार कर सुन लीजिए। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते ही तुरंत मन में या पढ़ते ही तुरंत मन में उसी प्रकार से बैठ जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है, और वैदर भी रीत है। कैसे? क्यों? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर भी रीतिरिष्यते। जहाँ पर समासों का प्राय अभाव हो, मधुर और कोमल व्यंजन हो, और अगर समास हो भी तो बहुत कम हो, जैसे यहाँ देखिए केवल एक समास दिखाई पड़ा पूरे श्लोक में, तो यहाँ पर वैदर भी रीति है, भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो देखते हैं, एक सप्ताह में ही 650 लोग, 650 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वीडियो देखने के बाद आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यह आप प्रतिक्रिया दे करके मुझे बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 798 798 558 7339, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। दोनों नंबर फिर से सुन लीजिए, 798 558 7339। व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।